हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान हैं और आप मिनॉक्सिडिल लगाने का सोच रहे हैं पर आप कंफ्यूज हैं कि मिनॉक्सिडिल 2% लगाएं, 5% लगाएं या फिर 10% लगाएं, मिनॉक्सिडिल अल्कोहल के साथ लगाएं, अल्कोहल फ्री लगाएं, मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्रेट का कॉम्बिनेशन लगाएं कि प्लेन मिनॉक्सिडिल लगाएं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मिनॉक्सिडिल एक मात्र ऐसा ड्रग है जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए हेयर फॉल प्रिवेंशन के लिए FDA अप्रूव्ड ड्रग है। बट हम ऑफन कंफ्यूज होते हैं कि मिनॉक्सिडिल 2% लगाएं या 5% लगाएं कि 10% लगाएं। कंपनियों ने मार्केट में अलग अलग तरीके के मिनॉक्सिडिल निकाल दिए हैं। कई कॉम्बिनेशन के अंदर मिनॉक्सिडिल हैं, कई अलग अलग फॉर्मुलेशन उनके निकाले हैं। मिनॉक्सिडिल फॉर्म बेस्ड निकाल दिया है, अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल आता है। तो ये वैरायटी ऑफ मिनॉक्सिडिल अवेलेबल है मार्केट में। अब मिनॉक्सिडिल को लगाना सब जानते हैं आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में कि भाई मिनॉक्सिडिल लगाना है, पर लगाएं किस तरीके से और किस समय इसे लगाएं और कितने कॉन्सेंट्रेशन पे लगाएं और कितने ड्यूरेशन के लिए इसे लगाना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 2% मिनॉक्सिडिल के बारे में। कई हमारे पेशेंट्स होते हैं जो 2% मिनॉक्सिडिल ऑलरेडी लगा के आते हैं। जिन लोगों ने 2% जो मिनॉक्सिडिल हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं बोथ मेल एंड फीमेल्स में, और इसे लगाने का सही तरीका होता है 1 ml मिनॉक्सिडिल सुबह और शाम को। दोनों समय हमें मिनॉक्सिडिल लगाना है, दोनों समय 1-1 ml। और लगाने का जो सही तरीका है, इसे हम लोग हमारे पेशेंट्स को ड्रॉपर एडवाइस करते हैं। ड्रॉपर में वो मेजर करते हैं 1 ml, और जो आपका पैटर्न बाल्डनेस का जो एरिया होता है, मेनली जो क्राउन एरिया है आपका, फ्रंटल एंड पैराइटल एरिया, इस पे हम लोग सुबह और शाम 1-1 ml एप्लीकेशन एडवाइस करते हैं। मिनॉक्सिडिल जब हम लगाना चालू करते हैं तो कई बार पेशेंट्स एक्सेसिव हेयर फॉल की कंप्लेन करते हैं। तो यदि आप भी मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं और आपको भी हेयर फॉल इंक्रीज हो गया है रुकने की जगह, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मिनॉक्सिडिल जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो एक बार आपके जो टीलोजन फेज में जो हेयर्स होते हैं उनकी शेडिंग का फेज आता है, और वो यह फेज 1 से 1.5 महीने तक के लिए रहता है। तो यदि आप मिनॉक्सिडिल स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल फेज में आपको हेयर फॉल हो सकता है, इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। आप मिनॉक्सिडिल कंटिन्यू कीजिए। कई पेशेंट बोलते हैं सर हमें मिनॉक्सिडिल कितने समय तक यूज़ करना होगा, तो हम लोग हमारे पेशेंट्स को मिनॉक्सिडिल जो है 3 से 4 महीने के लिए पहले एडवाइस करते हैं। अगर 3 से 4 महीने में पेशेंट को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और आपका हेयर फॉल उसी तरह मेंटेन होता है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हो सकता है आपकी मिनॉक्सिडिल का डोज चेंज करना पड़े, या फिर आपको मिनॉक्सिडिल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है आपकी बॉडी में। इस तरीके भी कई केसेस आजकल हमारे पास आ रहे हैं जो मिनॉक्सिडिल को बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और उनका हेयर फॉल मिनॉक्सिडिल से रुकता नहीं है। बात करें 5% मिनॉक्सिडिल की, तो जनरली हम 5% और 10% जो मिनॉक्सिडिल होता है जनरली हमारे मेल पेशेंट्स को हम प्रिस्क्राइब करते हैं। फीमेल्स में हम 5% और 10% को अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो 5% हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में फीमेल्स को एडवाइस करते हैं तो उनमें फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसीलिए हम लोग जनरली जो फीमेल्स में रिकमेंडेशन है 2% के लिए, और मेल्स में 2%, 5%, 10% एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। यदि आप मिनॉक्सिडिल से रिलेटेड और भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं, या फिर आप हेयर फॉल से रिलेटेड या हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे क्लिनिक विजिट करके आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं।